एक ऐसे डिबेट कंपटीशन जिसमें बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने ही पक्ष और विपक्ष अपने स्तर पर विषय का चयन किया और प्रस्तुति दी, उस पर क्या राजनीति को ना सही गए या जो सवाल संघमित्र की तरफ से खड़े किए गए और कांग्रेस उन सवालों को लेकर अब कहीं ना कहीं चर्चा कर रही है, वो जायज है? देखिए, जो इंदौर के महापौर का बेटा है वो किसी का भी बेटा हो सकता है। वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है, ना उसका किसी पॉलिटिकल आउटफिट से एफिलिएशन है। ये तो मेरा ये मानना है, पॉलिटिकल पार्टी अपने नजरिए से उसको देख सकती है कि उसके जो कंटेंट है और कंटेंट की डिलीवरी स्पीच में बड़ा महत्व रखती है। हम लोग भी जब छोटे होते थे कॉलेज लाइफ में या स्कूल में, तो किसी भी विषय पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के, एक व्यक्ति पक्ष पर बोलता था, एक विपक्ष पर बोलता था, ये रखा जाता रहा है। पर ये उसके व्यक्तिगत या किसी पॉलिटिकल लीडर के विचार नहीं है कि अगेंस्ट टू मोदी गवर्नमेंट हो, अगेंस्ट टू बीजेपी हो। मेरा ये मानना है कि वो एक इवेंट पॉलिटिकल नहीं था, भले ही वहां पर चीफ मिनिस्टर खुद ही बैठे हों, लेकिन हाँ, जब पूरा स्टेज भारतीय जनता पार्टी का सजा हो तो लोगों को उसको या उनके पिताजी को ट्रोल करने का एक मौका मिलता है। हालांकि बड़े कांग्रेस के लीडर्स हैं जो समझते हैं, उन्होंने किसी ने भी उसको ट्रोल आई थिंक मैं आऊंगा उस विषय पर भी आऊंगा। और उन्होंने बहुत अच्छा कहीं ना कहीं एक मैसेज राजनीति के लिहाज से दिया है कि हमें क्या सोचना चाहिए एक बच्चे के भविष्य के लिहाज से। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन जितेंद्र जी का पहले रुख कर लेता हूं। सिसोदिया साहब, आपके पास तो आऊंगा ही, आप बताएंगे कि भाई इसको कैसे देखना चाहिए, लेकिन जितेंद्र जी, इसको कैसे समझा जाए? आखिर क्या एक बच्चे के भाषण को हम इस स्तर पर ले जा सकते हैं कि उसको विषय बनाकर राजनीतिक हमले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये एक वाद विवाद प्रतियोगिता थी जो हम आप सबने की है। इसमें विपक्ष की तरफ से अगर हमें सब्जेक्ट मिलता है तो हम विपक्ष की तरफ से बात करते हैं, पक्ष की तरफ से अगर हमें कोई विषय उपलब्ध कराया जाता है तो हम पक्ष की तरफ से बात करते हैं। सवाल इस बात का नहीं कि बच्चे ने क्या कहा, सवाल इस बात का है कि जब हम रिसर्च करते हैं, एक मॉक होता है ये, लेकिन जब उस बच्चे ने रिसर्च की तो उसने जो पाया वो उसने बोल दिया। उसमें उसके कोई राजनीतिक मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ विषय आता है कि इस बच्चे ने जो रिसर्च की वो काबिले तारीफ है और उस रिसर्च को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने बेबाकी से प्रस्तुत किया, इसलिए उसकी तारीफ की जा रही है। इसमें कोई राजनीतिक मकसद ढूंढने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि आज जो संघमित्र भार्गव है, वो जो नौजवान है वही सारे नौजवानों की आवाज है, और जो उसने रिसर्च में पाया वो आपके सामने रख दिया। कांग्रेस ने तो ये मान लिया था कि संघमित्र पुष्यमित्र के बेटे नहीं है, वो तो बीजेपी के बेटे हो गए, ऐसा लगने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको कहा कांग्रेस ने क्या माना, मैं अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते पहली लाइन में आपको स्पष्ट कर चुका हूं। वो कोई राजनीतिक बच्चा नहीं है, वो किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं है। लेकिन बात जहां तक है वो सिर्फ इतनी है कि जो उसने रिसर्च की वो रिसर्च उसने आपके सामने रख दी। जो उस एज के उस एज ग्रुप के बच्चे हैं, सबके मन में यही पीड़ा है जो आज संघमित्र ने बयान कर। नहीं, अब अगर उसी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राजपाल जी का रुख करूंगा। राजपाल जी, आप पहले एक अपना कमेंट दीजिए और फिर मैं उस सवाल पर आऊंगा कि जहां विपक्ष के तौर पर एक अच्छी रिसर्च करके संघमित्र ने सवाल खड़े कर दिए, तो पक्ष के तौर पर भी तो एक अच्छी रिसर्च हुई थी। उसमें भी तो वक्ता ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया था कि सरकार की योजनाएं देश और प्रदेश की जनता के लिए कितनी लाभदायक है। हाँ, निश्चित तौर पर मैं यही कहना चाह रहा हूं आपको कि पक्ष नहीं बताया गया, सिर्फ विपक्ष की बात को ट्रोल करके उस पर बात हो रही है। और उसको बताने वाले जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कुछ इस प्रकार की बात कर रहे हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि जिस पार्टी का करता धरता ही बच्चा बुद्धि हो, वो ऐसी बच्चों की बातों करेंगे, इसके अलावा और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक शुद्ध रूप से वाद विवाद प्रतियोगिता है और इसमें जिसको जो विषय दिया गया उस विषय पे वो बखूबी बोलने का काम कर रहा है। चूंकि संघमित्र भार्गव ने अपनी बात विपक्ष के रूप में रखने का काम किया और वो ट्रोल होने का काम कर दिया, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उसको ट्रोल करने का काम कर दिया।
पक्ष भी आया है बड़ी नेता मजबूती ने के उसको साथ में ट्रोल वहाँ। नहीं किया है। पक्ष में जो सिसोदिया जी छात्र ये बोले, गलत बयानी मत उन- करिए। उन उस बच्चे छात्रों की को तारीफ भी की है सारे के पक्ष- सारे राजनीतिक दलों ने। आज ट्रोल नहीं किया है। एक भी बयान आप ट्रोल का बता दीजिए, मैं डिबेट छोड़ के चला जाऊंगा। पक्ष भी वहां आया है। देखो जितेंद्र जी, आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, है ना। आप पूरी बात को सुनेंगे तो नहीं, समझ देखिए में आएगा गलत कि पक्ष तथ्य भी मत वहां प्रस्तुत आया है। कीजिए। और जिसकी पक्ष हम के तारीफ कर रहे हैं, देखिए, उसको गलत आप नहीं ट्रोल बोल रहा हूं क्यों मैं। कह रहे हैं? आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है कांग्रेस की, यही प्रॉब्लम है जो आप में प्रॉब्लम, यही मूल कांग्रेस में प्रॉब्लम आ गई है कि सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं और शुरू हो जाएंगे। तो झूठ तो मत आप बोलिए। सुनिए ना, बात को समझिए ना। मैं जो कह रहा हूं कि ये जो विपक्ष की बात आई, ये पक्ष भी आया है वहां पर। और जब पक्ष आया है, पक्ष को नहीं बताया जा रहा है। पक्ष को कोई कांग्रेस का नेता ट्रोल नहीं कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने ट्रोल नहीं किया तो क्या किया है? नाम सहित बता रहा हूं, क्या कहा है दिग्विजय सिंह जी ने, क्या कहा है बताइए आप। उन्होंने इसी को उस तो ट्रोल बच्चे की कहते हैं, इसी तारीफ को की तो है। ट्रोल करना कहते हैं, कम जितना से मैं कम समझ पाता हूं। इतनी तो लज्जा रखी है सिसोदिया और उसके बाद जी, क्या लिखा है? और जिसको उसके बाद आप क्या ट्रोल लिखा है? कह रहे हैं, वो उस उसके बच्चे बाद की क्या तारीफ लिखा है? उसके बाद पूरा क्या लिखा है? देश उस बच्चे की उसके बाद तारीफ क्या कर लिखा रहा है? एक भी उसके बयान बाद क्या ट्रोल लिखा का है? नहीं आ रहा है। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद क्या लिखा है? तारीफ के बाद में क्या लिखा है? पूरा वो भी पूरा मैं बताता दिखाएंगे हूँ। तो अभी समझ में आप आएगा। इजाजत दे तो मैं सब बता दूं। उन्होंने बहुत किसने क्या साफ लिखा साफ है। शब्दों में कहा है, साफ साफ शब्दों में दिग्विजय सिंह जी ने और मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिस प्रकार से इस विषय में और राजनीति करने का काम किया अच्छा, है, ये छात्रों का मैं एक मनोबल सवाल गिराने का जितेंद्र बात जी आपसे है। पूछना चाह रहा ये हूं। छात्रों का मनोबल गिराते हुए जितनी अच्छी जिस प्रकार का रिसर्च काम किया जा रहा है, संघमित्र ने की, निंदनीय है, क्या कांग्रेस भी आपत्तिजनक इतने है। अच्छे विषय पर इतनी रिसर्च के साथ प्रस्तुति देती तो शायद और अच्छा होता, और ज्यादा ये मामला सामने आता। अब नहीं, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर सिसोदिया साहब को आप ये पूछ रहे हैं तो अरे मेरा तो भी एक बेगानी सवाल यहां शादी पर में ये है अब्दुल्ला कि हम दीवाना है उस कांग्रेस बच्चे तो को साहब, टारगेट करके क्या ये रिसर्च क्यों करेंगे? सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाई इसने बहुत अच्छा किया, बच्चे मन के सच्चे होते हैं और सब कुछ अच्छे से बयान कर दिया। दीपेश जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। आज उस बच्चे ने अगर कुछ बोला है तो उसकी तारीफ की जा रही, जिसे ये ट्रोल समझ रहे हैं। और ट्रोल क्यों समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे, हम भी समझ रहे और सिसोदिया जी भी समझ रहे। उस बच्चे, हमको तो जो वीडियो वायरल हुआ है, जो न्यूज चैनल में आया है, उसको लेके हम टिप्पणी करने बैठे। आप किसी पक्ष वाले का ला दीजिए, अगर उसने अच्छी बात करी होगी, अच्छा वाद विवाद हुआ होगा, हम उसकी तारीफ कर देंगे। हम तो उस वीडियो को बनाने गए नहीं, मीडिया से हमें प्राप्त हुआ। अब सुनिए आप, उस बच्चे ने जो रिसर्च की है, ये इस देश के प्रत्येक युवा की रिसर्च है। आपने टिकट महंगा किया, 20,000 मौतों का जिम्मेदार सरकार है, टिकट बढ़ाते जा रहा है, सुविधाएं नहीं है। रेल में जो हो रहा है उसको आप क्या कहते हैं, उसको भी समझना पड़ेगा। उस बच्चे ने आज सीएजी को भी कहीं ना कहीं पर्दाफाश करने का काम किया। 14 से 25 तक क्या सिसोदिया जी रेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं हुआ? अगर सुधार हुआ तो बता दीजिए एक भी। वंदे भारत ट्रेन कब चालू हुई? बुलेट ट्रेन को लेके क्या कहा कांग्रेस गया? ने कोई नई ट्रेन चालू करी हो तो लगातार बता दें। 2022 में हमारी आएगी, सरकार, अरे 23 बुलेट में ट्रेन की आएगी, तरफ ही बढ़ रहे हैं भाई। 24 में वंदे आएगी। भारत चालू हो चुकी है, हाई स्पीड ट्रेन चालू होने वाली है, ट्रेन सिसोदिया 18 जी, शुरू हो कम चुकी से है। कम यहाँ ये उसी बैठ के दिशा में गलत बढ़ रहे हैं, बयानी तो मेट्रो ना का जाल करें। बिछाया जा रहा है, हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं।